तो चलिए आज बेडरूम की सफाई करते हैं। तो ये मेरा बेड है और इसमें मैंने एक पुरानी बेडशीट बिछा रखी है और उसके ऊपर मैं दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ। इससे मेरी जो ऊपर की बेडशीट है उसमें सल नहीं आते हैं। तो मैं एक बेडशीट नीचे हमेशा बिछाए रखती हूँ, उसको समय समय पर धो देती हूँ जिससे उसमें जो धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है। गद्दों को भी मैं झड़का देती हूँ समय समय पर। आज तो मैंने झड़का रखे हैं, तो इसकी जो डस्ट होती है उसको मैं हटा देती हूँ और फिर मैं इसमें जब बेडशीट बदलती हूँ तो फिर इसमें कोई भी सल नहीं आता है और हम जब बैठते हैं तब भी कोई सल नहीं आता है। तो इसे बिल्कुल टाइट करके बिछा देती हूँ। सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने बेड को सही करें, जो भी उसमें फैला हुआ सामान है उसको हटाएं। तो ये एक कॉम्ब है, कॉम्ब मतलब कंघे से मैं इसको अच्छी तरह से लगा देती हूँ। आप स्पैचुला वगैरह भी ले सकते हैं, जो किचन में हमारे लकड़ी के स्पैचुला होते हैं वो भी काम आ सकते हैं इसमें। और इससे हमारी बेडशीट बिल्कुल सही दब जाती है, इसलिए मैं कॉम्ब काम ले लेती हूँ क्योंकि पास में ही रखा है। तो इससे हमारा जो बेड है वो बिल्कुल सही लगता है और सल बिल्कुल नहीं आते हैं। तो पूरे सल हटा देती हूँ, मुझे एक भी सल पसंद नहीं है। तो ये देखिए मैंने गिलाफ भी लगा दिए, तकिया गिलाफ, और बदल दिए। अब ये एक सोफ़ा है मेरा जो पुराना है, काफ़ी बैठने के काम आता है। और आपको मालूम है मेरे एमी है, मेरी डॉगी का नाम एमी है, तो वो इसमें बैठती है, खाती है, पीती है, सब करती है। तो मैं इसमें एक बेडशीट बिल्कुल पुरानी जो फटी हुई होती है या बिल्कुल पुरानी हो जाती है वो पहले लगाती हूँ, जिससे कि अंदर की जो ये गद्दियाँ हैं सोफ़े की वो ख़राब ना हो। वैसे बहुत पुराना है मेरा सोफ़ा, आप जानते मेरी एज के अनुसार मेरा सामान काफ़ी पुराना है। तो ये सोफ़ा कभी मैं अपनी ड्राइंग रूम में लगाया करती थी, लेकिन अब मैंने यहाँ रख दिया है। ड्राइंग रूम में नए सोफ़े ले लिए हैं। ड्राइंग रूम की सफाई भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये पुरानी बेडशीट जो होती हैं वो इनमें ही मैं काम लेती हूँ, सोफ़े में। और फिर इसके ऊपर मैं सोफ़ा बैग लगा देती हूँ। तो जो कोई आता भी है तो जैसे मेरे पास ही आके कमरे में बैठते हैं तो फिर इस सोफ़े में आके बैठ जाते हैं सब। कई बार सोचा कि इस सोफ़े को हटा दूँ, लेकिन ये बहुत काम आता है बैठने के, इसलिए मैं इसको हटाती नहीं हूँ और इसको सेट करके रखती हूँ। और इसमें एमी को भी बांध देती हूँ, जैसे बाहर वो ज़्यादा भौंकती है तो उसको भी बांध देती हूँ। तो इतना भारी है ये जो खिसका नहीं पाती है, थोड़ा सा ही खिसका पाती है। इस सोफ़ा बैग को मैंने झटका दिया है क्योंकि मैं दूसरा सोफ़ा बैग लगा रही हूँ, तो वो थोड़ा हल्के कपड़े का है। तो वो क्या है कि गिरने लगता है, जो हल्का कपड़ा होता है ना उस, तो वो गिरने लगता है। इसलिए मैं क्या है एक सोफ़ा बैग पहले बिछा के रखती हूँ और फिर मैं इसमें दूसरा सोफ़ा बैग लगा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा भारी सा हो जाता है, फिर ये फिसलता नहीं है, नहीं तो ये फिसल फिसल के गिरता है। और एमी भी इसमें बार बार चढ़ती है तो फिर ये गिरता है फिसल फिसल के, इसलिए मैं इसको इसमें डबल लगा देती हूँ। तो नीचे भी बेडशीट मैंने इसमें लगा दी और ये सोफ़ा बैग लगा दूँगी। अब ये खिसकेंगे नहीं, और अगर एमी खिसकाती भी है तो मैं उसको ठीक करती रहती हूँ टाइम टाइम पे। जब वो अपना फूड खाती है तो मैं इसको थोड़ा सा सोफ़ा बैग को थोड़ा सा पलट देती हूँ। इससे क्या है सोफ़ा बैग भी मेरा गंदा नहीं होता और जो पुरानी चादर बिछी हुई है उसमें वो खा लेती है अपना फूड वगैरह। तो ये इससे मिलते जुलते गिलाफ मैंने लगा दिए हैं और ये भी बहुत पुराने हैं, ये भी 20 साल पुराने होंगे कम से कम। मैं पुराने क्वेश्चन कवर काफ़ी रखती हूँ जो समय समय पर मुझे काम आते रहते हैं। जब भी मुझे बदलने होते हैं तो इनको धो के साफ़ करके, और अगर ये ख़राब कहीं से हो जाते हैं तो इनको सिल लेती हूँ। तो ये अच्छे लगते हैं। टाइम टाइम पे हम यदि बदलते रहें अपने चीज़ों को तो हमारा रूम अच्छा लगता है। तो
बस अपने बेडरूम की या किसी भी चीज़ की, आप कोई भी कमरे की, किचन की, कहीं की सफाई करें तो कम से कम 2-3 दिन में कर लें या फिर 7 दिन में तो ज़रूर करें। तो देखिए बेडशीट बिछ गई, सोफ़ा भी अच्छा लग रहा है, साफ़ लग रहा है और ये नहीं लग रहा कि ये पुराना सोफ़ा है। अब ये सारी चीज़ें मैं हटा के और बस धो दूँगी, सबको मशीन लगा दूँगी। यहाँ पर मैं कंबल को समेट के रख रही हूँ क्योंकि कंबल फैला फैला अच्छा नहीं लगता है बेडरूम में। तो फिर इसको मैं डबल करके लगा दूँगी, जब ओढ़ना होगा तो ओढ़ लेंगे क्योंकि सारा दिन मेरे घर में कोई रहता नहीं है, तो इसको ओढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा काम बहुत लेट होता है तो मैं बाद में आती हूँ रूम में, पहले अपना ये सारा काम करूँगी, फिर किचन का काम करूँगी, तो फिर मुझे काफ़ी देर हो जाती है। तो मैं रूम में कम से कम 2 या 3 बजे आऊँगी। अब मेरा दूसरा काम करूँगी तो फिर मैं इस कंबल को ऐसे तय करके लगा देती हूँ जिससे मेरा बेडरूम अच्छा लगता है। हालांकि मैं बिल्कुल सिंपल रखती हूँ अपने बेडरूम को, मेरे पास ऐसी कोई नए ज़माने जैसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सिंपल सा रखती हूँ। हस्बैंड थे तो वो यहाँ पर सोते रहते थे, बैठे रहते थे, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं बिखेरते थे कमरे को। तो अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। बेटा मेरा 4 बजे के बाद आता है और पहले मेरी बेटी और दोते मेरे घर के पास ही रहते थे, वो भी अब चले गए हैं। तो अब ये बेड बिल्कुल सही पड़ा रहता है, ना तो इसमें कोई सल आते हैं ना कुछ नहीं। तो दोते के साथ, दोता मेरा मेरे साथ रहता था तो थोड़ा सा ये ख़राब भी होता था। तो अब देखिए ये टीवी को साफ़ करूँगी मैं, और सिलेंडर भी यहाँ कई दिन से रखा था, हटा दिया मैंने उसको भी, और फूलों को, ये जो गुलदस्ता है इसको धो लिया है। अभी मेरे कमरे में काफ़ी सील आ रही है, पास में कोई मकान नहीं बना हुआ है इसलिए मेरे दीवार में बहुत सील आती है। तो टीवी भी मेरा अभी चलता नहीं है, ख़राब हो गया है और मैं नया लाने का सोच रही हूँ, लेकिन इसको मैं पोंछती रहती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है। तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये जो टेबल रखी है वो इसलिए रख रखी है कि जो भी आता है मेरे पास कमरे में बैठता है तो फिर चाय वगैरह रखनी होती है, तो एक टेबल की ज़रूरत मुझे हमेशा रहती है। इसमें चाय रखते हैं, पानी रखते हैं, इसके लिए मुझे ज़रूरत रहती है। ये भी मेरी ड्राइंग रूम में पहले रखी थी, लेकिन ड्राइंग रूम में दूसरी टेबल ले आई तो अब यहाँ पर इसको रख लिया। और ये मेरे बहुत काम आती है जब मेरे दामाद जी वगैरह आते हैं तो खाना वाना खाते हैं सब मिल बैठ के, तो ये टेबल बहुत काम आती है। और ये जो बेडरूम है मेरा, ये ड्राइंग रूम का भी काम देता है क्योंकि सभी लोग मेरे पास आके बैठते हैं। मेरा ड्राइंग रूम थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इस रूम में ऐसी ही व्यवस्था मैंने कर रखी है कि सब लोग आकर बैठ सकें। जो इक्का दुक्का मेहमान आते हैं वो तो बाहर बैठ के चले जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हमसे क्लोज होते हैं वो सब अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा मुझे पूरा इसको सेट रखना पड़ता है कि किस हिसाब से मुझे रखना है। टेबल भी रखनी है, सभी कुछ रखना होता है, कुर्सी भी रखनी होती है बैठने के लिए। तो ये देखिए अब ये मेरा रूम मतलब साफ़ हो चुका है, लेकिन हाँ अभी बेड में काफ़ी मिट्टी आती है बाहर से। काफ़ी दूर है दरवाज़ा तो, लेकिन फिर भी मिट्टी बहुत आती है। तो इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ, पलंग को, ड्रेसिंग टेबल को, क्योंकि मिट्टी आती है और डार्क कलर का है तो ये मेरा गंदा भी ज़्यादा होता है। तो मैं अब ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ करूँगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो इसको भी साफ़ करूँगी। इसमें मैंने बस मेरी ज़रूरत की चीज़ें रख रखी हैं, कोई नए ज़माने वाला मेरे पास सामान नहीं है। कुछ नेल पॉलिश रखी हैं, कुछ तेल की शीशियाँ हैं, कुछ गुलाब जल वगैरह है और कुछ चूड़ियाँ हैं। अब मेरे किसी भी काम की नहीं है ये चीज़ें, लेकिन रखी हैं। हाँ मैं तो केवल एक फेयर एंड लवली यूज करती हूँ और तेल नारियल का जो हाथ पैरों में लगा लेती हूँ या फिर वैसलीन लगाती हूँ। तो ये छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ें मेरी ड्रेसिंग टेबल में है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी ड्रेसिंग टेबल में। और इसमें 2 ड्रॉ बनी हुई हैं जिसमें मैं छोटा मोटा अपना ज़रूरत का सामान रख लेती हूँ। तो ये एक साइड टेबल मैंने यहाँ रख रखी है जिसमें मैंने अपना पर्स रख रखा है। एक ये कार्टन बक्स है छोटा सा, उसमें कई सामान रखे हुए हैं मैंने। और ये चश्मा का
मतलब डब्बी है चश्मा की। और ये करवा है एक, इसमें मैंने पेन रख रखे हैं, ये थोड़ा सा एक पानी की बोतल रख रखी है, यहाँ पर सौंफ रखी है और नमकदानी रखी। जब हम खाना खाते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस साइड टेबल की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये पलंग के पास ही मैंने रख रखी है। जैसे ही कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, बच्चे मांगते हैं कभी मम्मी पेन दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैंने सारी यहाँ पर रख रखी हैं। तो इस तरह से ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा बेडरूम है। एक कुर्सी रखी है जिसमें मास्टर जी बैठा करते थे, लेकिन हाँ उनकी याद में मैंने रख रखी है ये कुर्सी। और एक वैसे भी ज़रूरत पड़ती है कुर्सी रखने की, तो पहले 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी लेकिन यहाँ पे अड़ती हैं तो वो हटा दी। अब मैं इसमें क्या है कि झाड़ू दे दूँगी अच्छी तरह से, सारा कचरा निकाल के और इसमें झाड़ू दे दूँगी और उसके बाद मैं इसमें पोछा लगाऊँगी। वैसे मैंने मशीन ले रखी है झाड़ू पोछे की, लेकिन जिस दिन ज़्यादा कचरा निकालना होता है उस दिन मैं खुद अच्छे से झाड़ू देती हूँ सारी, और सारा कचरा निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं पोछा भी हाथ से लगा देती हूँ। जो खड़े वाला पोछा होता है जो खड़े होकर देते हैं हम, उसमें भी मैंने कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि उसमें जो नाड़े लगे हुए होते हैं वो गंदे हो जाते हैं बहुत। तो मैंने उनको हटा के और फिर पोछा अपने कपड़े का बना रखा है, जो कपड़ा उसमें लगा रखा है, तो मेरा उससे काफ़ी अच्छा पोछा लग जाता है। तो अभी ये झाड़ू लगा के इसको साफ़ कर दूँगी। जब भी बेडरूम साफ़ करें तो सारा कचरा निकाल लें सब तरह। और मेरे यहाँ चूहिया बहुत हैं, मारना मुझे अच्छा नहीं लगता है चूहियों को। तो कई चीज़ें डाल के देख ली फिर भी चूहिया नहीं जाती हैं, लेकिन जब वो मतलब पॉटी वगैरह कर देती हैं तो उसकी काफ़ी बदबू आती है। इसलिए मैं समय समय पर साफ़ करती रहती हूँ रूम को और सब जगह से कचरा निकाल देती हूँ, तो मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और हमेशा आप बेडरूम हुआ या आपका ड्राइंग रूम हुआ, इन सब की सफाई करती रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने इस पोछे में अपना एक कपड़ा लगा रखा है जिससे बिल्कुल साफ़ पोछा लगता है, क्योंकि जो इसमें नाड़े लगे हुए थे वो गंदे हो गए थे और एमी के बाल उतरते हैं बहुत, तो नाड़ों में लग गए थे और मेरी सारी फर्श ख़राब होती थी। तो फिर मैंने इसमें कपड़ा लगा लिया। कपड़े को मैं बार बार धो लेती हूँ, फिर इसमें पोछा लगा लेती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ पोछा लगता है इससे। और मेरी पसंद का पोछा लगता है। मैं सारे इससे बाल सारे हटा देती हूँ। एमी के बहुत सारे बाल उतरते हैं, तो वो मैं तो पूरी सफाई हो चुकी है मेरे रूम की, लगाती हूँ। और अब बिल्कुल पूरा इसका लुक देखिए जाता है। तो ये मिडिल क्लास बेडरूम है जिसमें मैंने एक बेड रख रखा है, एक ड्रेसिंग टेबल है और ये सेंटर टेबल है पास में ही। सेंटर टेबल करिए या साइड टेबल करिए, ये सेंटर टेबल थी मेरे कभी, लेकिन अब थोड़ी टूट गई है तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। और इसमें मैं अपने काम की चीज़ें रखती हूँ। जैसे ये एक कार्टन बक्स है, इसमें छोटी मोटी कई चीज़ें पड़ी हैं। मेरे चश्मे हैं पुराने, मेरे मोबाइल हैं पुराने, और ये एक दवाई की बास्केट रख रखी है। मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये चश्मा बॉक्स है और ये चश्मा पड़ा है मेरा। नमकदानी है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें चाहिए। पेन हमेशा चाहिए ही। डायरी रख रखी है कुछ भी लिखने के लिए, या मैं भगवान के नाम भी लिखती हूँ तो इस डायरी में बाकी चीज़ें भी हम लिख लेते हैं। आधी डायरी भगवान के नाम की है तो आधी डायरी में हम कुछ भी हमें जो लिखना होता है वो लिख लेते हैं। छोटी सी बोतल में पानी की रखती हूँ दवाई के लिए। और ये सौंफ रखी है, इसमें खाना खाने के बाद सौंफ चाहिए। ड्रेसिंग टेबल में मेरे काम की सब चीज़ें, नए ज़माने की कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि मुझे जो चाहिए वो चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास जो लड़कियाँ रखती हैं, क्योंकि मेरी उम्र ही ज़्यादा है तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें रखती हूँ। ये देखिए मेरा बेडरूम। अब मैं अकेली हूँ, पहले मास्टर जी हुआ करते थे लेकिन अब मैं अकेली हूँ। बेटा मेरा मेरे साथ रहता है क्योंकि बहू उसकी बाहर
रहने लगी, नहीं तो उसका बेडरूम ऊपर है। यहाँ पे एक कुर्सी रख रखी है जिसमें मास्टर जी बैठा करते थे। यहाँ पहले 2 कुर्सी रख रखी थी, लेकिन यहाँ से ये कमरा है, यहाँ से आने में अड़ती थी, तो हमने एक कुर्सी आगे वाले कमरे में लगा दी। एक ही कुर्सी लगाए रखी है जिसमें कोई भी बैठ सकता है। ये सोफ़ा है जिसको आपने देखा मैं समय समय पर साफ़ कर देती हूँ। ऐसे इसको एमी मेरे गंदा करती है। एमी अपना ही समझती है इसको, और इसमें खाना खाती है, बैठती है, सोती है, सब करती है। और जब भी कोई आता है तो हम इसे बांध देते हैं यहाँ, क्योंकि सोफ़ा भारी है तो वो इतना खींच नहीं पाती है, थोड़ा बहुत तो खींच के ले आती है, तो इसमें हम उसको इसलिए बांधते हैं। ये एक टेबल रख रखी है, कोई भी आए तो चाय वगैरह रखने के काम आती है। और ज़्यादातर मेरे पास इधर ही सब लोग आ जाते हैं। मेरी बेटी आती है तो दामाद वगैरह सभी आ जाते हैं, तो मैं इसमें बैठने की व्यवस्था इसलिए रखती हूँ सोफ़ा कि कोई आया और बैठ जाए। खाली बेड में पूरा नहीं पड़ता है। एक बेड के नीचे कोई भी पुराना कोई भी कपड़ा है, बेड शीट है, कोई भी है, तो ठंड में मैं बिछा के रखती हूँ जिससे मेरे पाँव में ठंड ना लगे। तो बस छोटा सा बेडरूम है जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल सजा रखा है, कुछ भी नहीं है इसमें। इन अलमारियों में सब काम की चीज़ें रखी हुई हैं, और जो ये पर्दा लग रहा है यहाँ भी एक खिड़की, यहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें रख रखी हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा बेडरूम है जिसमें मैं सारा दिन रहती हूँ, और यहीं मेरे सारे काम होते हैं। सब्जी काटना है तो सब्जी कट करना है, तो अखबार पढ़ना है, तो कोई भी काम है, सिलाई करनी है, तो मैं इस बेड में बैठकर ही करती हूँ, क्योंकि ज़मीन में अब मेरे से बैठा नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरा बेडरूम कैसा लगा, इसकी क्लीनिंग कैसी लगी, आज मैंने इसको पूरा साफ़ किया, तो मैंने सोचा ये वीडियो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो बेडरूम की सफाई हो गई है। वैसे इसमें 4 लाइटें लगी हुई हैं, जो 2 ख़राब हो गई हैं, बाकी एक ये गुलाबी लाइट जलती है और बाकी सफ़ेद जलती नहीं। तो यहाँ पर लाइटिंग की खूब अच्छी व्यवस्था है इसमें, लेकिन कुछ लाइटें हमें ठीक करानी है। कुछ लट्टू हो गए हैं, जैसे 6 लट्टू लगे हुए हैं इसमें, तो 6 के 6 नहीं जलते हैं। ये 2 बीच के गुलाबी जलते हैं, बाकी ट्यूब लाइट है, और एक यहाँ पर है। और ये एसी लगा हुआ है जो गर्मियों में काम आता है। टीवी है, जो टीवी अभी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि अब मास्टर जी तो रहे नहीं। मास्टर जी देखा करते थे तो हम कभी इसको ख़राब नहीं रहने देते थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नया टीवी खरीद लेते हैं, तो बस मास्टर जी की याद बनी रहेगी, थोड़ा चला भी लेंगे, मन लग जाएगा। इसलिए आज या कल में हम टीवी लेकर आएंगे दूसरा। इसको हमने कई बार ठीक कराया, बहुत चला ये टीवी, 10 साल से हमारे पास है, लेकिन अब ये ख़राब हो गया। तो हम सोचते हैं इसमें 3-4 हज़ार लगाएंगे, इससे अच्छा हम एक नया टीवी खरीद लेंगे मास्टर जी की याद में। तो बस ऐसा है ये मेरा रूम। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा।